दो दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपील किया गया था कि 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दो। फिलहाल अभी मोदी जी के बयान से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। व्यापारियों को नुकसान है कि व्यापारियों को निजन को उसमें नुकसान तो बहुत है। अपील करने के बाद तो मार्केट पूरा खाली हो गया है। अभी कहीं कोई ग्राहक आ नहीं रहे, अपील का असर तो है ही है। मैं खुद अभी प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन विदेश यात्रा घूमने के नाम से नहीं करूंगा। कवर्धा के आप बड़े व्यापारी होने के नाते क्या लगता है कि सोना क्यों नहीं खरीदने के लिए अपील किया गया है? सबसे पहले तो पुराना रिकॉर्ड देखें तो भाव के हिसाब से फिर जैसा फिर बोलें वैसा सब लोगों को जब अपनी सब अपना निर्णय है ये सब। 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपील किया गया था कि 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दो, ताकि भारत में जो डॉलर का वैल्यू बढ़ाया जा रहा है, मतलब डॉलर का जो वैल्यू रुपया की अपेक्षा ज़्यादा हो रहा है, हमको डॉलर में व्यापार करना पड़ रहा है, उसको रोका जा सके करके। अब हम अभी मौजूद हैं सराफ लाइन में, कवर्धा के सराफा लाइन में, और इस जो अपील का क्या प्रभाव पड़ा है उसको देखेंगे और जानेंगे, और व्यापारियों से बात करेंगे और आम पब्लिक से भी बात करेंगे। अभी हम कवर्धा के सराफा लाइन में हैं और व्यापारियों से बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके अपील का क्या प्रभाव पड़ा है। अभी हम ज्वेलरी दुकान पे हैं, मौजूद हैं। और भैया, 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपील किया गया है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। क्या लगता है आप लोग को, क्या ये अपील सही है और क्या प्रभाव पड़ेगा, और मार्केट में 2 दिन में क्या प्रभाव पड़ रहा है? फिलहाल अभी मोदी जी के बयान से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है, मगर मोदी जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही है कि 1 साल तक अभी सोना खरीदने से थोड़ा बचना चाहिए, ताकि हमारा जो टैक्स के पैसे जो बाहर से जो सोना आता है उसमें ना आए और हमें सरकार को उसमें आर्थिक मदद और मिले। उसमें व्यापारियों को नुकसान है कि फायदे? व्यापारियों को निजन को उसमें नुकसान तो बहुत है, बहुत ज्यादा नुकसान है। आप सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देश हित के लिए बिल्कुल हम मोदी जी के साथ में है। पहले भी कोरोना काल में भी साथ में थे, उनका पूरा सहयोग किए हैं और आज भी हम उनका पूरा सहयोग करते हैं। तो 2 दिन जब ऐसा निर्णय आने के बाद बहुत लोग होते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे करके अनुसरण करते हैं उनकी बात को, तो खरीदारी में कम असर आया है कि ज्यादा खरीदारी हुई? नहीं, खरीदारी तो पहले भी वैसे भी कुछ महीनों से, जब से सोने चांदी के भाव बढ़े हैं तब से सोना चांदी मार्केट अभी एकदम ही ज्यादा ठंडा है, व्यापार एकदम ही ठंडा है। तो कोई अभी मोदी जी के बयान के बाद से अभी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि मार्केट ही पूरा ठंडा है। क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर चोपड़ा है, आदित्य ज्वेलर्स का प्रोप्राइटर हूँ मैं। कुछ कस्टमर भी आए हुए हैं, उन लोग खरीदने आए हैं, उन लोग से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लेकर आया है? बाली लेता ये प्रधानमंत्री जी ला जानता हो? अभी बोले रही सोना नहीं खरीदना, इसी के जानता हो का? हाँ। कैसे खरीदे बर आया? पैसा है तो ले थन का? हाँ, पैसा है तो ले था। बताओ भैया। हाँ जी सर, पैसे सब साथ में है? हाँ साथ में है, और काम करने वाला मजदूर है। हाँ। पैसा इकट्ठा करके बाद लेना है। हाँ। तो कबर मत खरीदाओ कि बोले कुछ पता है का? एक का जानकारी नहीं है भैया। का जानकारी? हाँ, तो सोना नहीं खरीदना है, बस ऐसे जानकारी। हाँ, जानकारी है। बिल्कुल, सोना नहीं खरीदना है ये बड़ी विषय नहीं है। सोना क्यों नहीं खरीदना है ये बड़ी विषय है। आज सबको जानना भी जरूरी है कि सोना क्यों नहीं खरीदने के लिए मना किया गया है, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने के लिए मना क्यों किया गया। और भी व्यापारी हैं, उनसे भी जानेंगे, उनका भी राय लेंगे। तब तक आप बने रहें। अभी मैं आ गया हूँ लालचंद संतोष कुमार बोथरा के यहाँ, जो अभी शराब व्यापारी के संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री के जो अपील किए हैं, प्रधानमंत्री जी अपील किए थे 2 दिन पहले, उस मामले पर शराब व्यापारी क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, कितना सहयोग है और आने वाले दिन में क्या प्रभाव पड़ा है। 2 दिनों के अंदर कितना प्रभाव पड़ा है प्रधानमंत्री जी का अपील करने के बाद व्यापारियों को? अपील करने के बाद तो मार्केट पूरा खाली हो गया है। अभी कहीं कोई ग्राहक आ नहीं रहे, अपील का असर तो है ही है। साथ में जो प्रधानमंत्री देश हित के लिए सोच रहे हैं, उसको भी अभी सभी अपने सराफा और व्यापारियों को ध्यान में रखना चाहिए कि देश हित के लिए जितना अपन आगे बढ़ें उतना अच्छा है।
कोई चीज़ जरूरी रहता है, जैसे कैंसर के इलाज के लिए कीमो और रेडिएशन का दुख सहन करना पड़ता है, वैसे कुछ निर्णय अगर कठोर भी लगे तो उसको अपने को पालन करना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा कि ग्राहक को बोलूँगा कि वो बार और सिक्के में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इससे पूरा वो जो सोना है वो पूरा जाम हो जाता है। अगर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है शादी ब्याह या किसी चीज़ पे देने के लिए, तो री एक्सचेंज करें। जो उनके पास पुराने गहने हैं उनको बदल कर दूसरे नए लें, ताकि कुछ व्यापार भी चले, कुछ कर्मचारी जो उनके आश्रित हैं व्यापार के, और जो सोनार है बनाने वाले, उनको भी अपन जिंदा रखें, उनकी भी आजीविका चले, यही मैं चाहूँगा। दूसरी बड़ी बात, जो उन्होंने विदेश जाने के लिए मना किया घूमने के लिए, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। मैं तो पूरे देश के, छत्तीसगढ़ के सिवाय कवर्धा के नहीं, पूरे देश के व्यापारियों को बोलूँगा कि वो विदेश यात्रा ना करके अपने देश में घूमें। मैं खुद अभी प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन विदेश यात्रा घूमने के नाम से नहीं करूँगा। ये मैं उनके प्रभाव से प्रभावित होकर ये निर्णय ले रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के बातों से आप काफी प्रभावित हुए हैं और आप समर्थन भी देते हैं उनकी बातों समर्थन भी दे रहा हूँ मैं उनकी बातों पर। और मेक इन इंडिया चीज़ का प्रयोग करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। साथ में अपन अगर अति आवश्यक हो तो मैं जो पहले भी बोला हूँ कि एक्सचेंज करें, सोने को जाम ना होने दें, ताकि विदेशी धन बचे और अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद। बिल्कुल, मार्केट में जितना भी सोना है, अगर लोग सिक्का पे इन्वेस्टमेंट करें, सिक्के पर, तो सिक्का जाम हो जाता है। जैसे मेरे पास अगर 2 तोले का सिक्का है और सिक्का को मैं घर में रखकर बाकी सोना खरीदूं तो 2 तोला जाम हो गया। ऐसी स्थिति पूरे देश में बना हुआ है और सिक्का जो ले रहे हैं, तो अभी का जो स्थिति को देखते हुए अभी अध्यक्ष है व्यापारी संघ के, वो अपील भी किए कि सिक्का पर इन्वेस्ट ना करिए, क्योंकि बात बहुत सही बात है। क्योंकि जितना भी ज्यादा सॉल्टेजी होगा उतना रेट भी बढ़ेंगे और हमको बाहर से सोना खरीदना भी पड़ेगा, और बाहर से अगर सोना खरीद रहे हैं तो हमारा रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है। और भी कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं अभी शुभम ज्वेलर्स कवर्धा में। अब यहाँ के ऑनर से हम जानेंगे कि जो मोदी जी का जो अपील है उसको लेकर क्या प्रभाव पड़ा है और कितना प्रभाव है और क्या कितना समर्थन देते हैं आप। मुखिया जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य है। तो 2 दिन हो गया अपील किए, 2 दिन में लग रहा है कि लोगों का आवागमन कम है या खरीदारी का? मेरे हिसाब से लगता है लोगों को रुझान अभी जागरूकता या फिर अभी समाचार अभी लोगों के कान तक नहीं पहुंचा होगा। फिर लोग, यहाँ के लोग समझदार हैं, सब निर्णय ले सकते हैं। जैसा वो निर्णय लेंगे वो सही होगा। वो कवर्धा के आप बड़े व्यापारी हैं सोने के मामले में, क्या लगता है कि सोना क्यों नहीं खरीदने के लिए अपील किया गया है? सबसे पहले तो पुराना रिकॉर्ड देखें तो भाव के हिसाब से फिर जैसा फिर बोले वैसा, सब लोगों को जब अपनी सब अपना निर्णय है ये सब पे। पर मेरे को नहीं लगता कि लोग उतना यहाँ पे हो पाएगा। फिर जैसा निर्णय वैसा तो खुला समर्थन है आप लोग का? मेरा तो, हम तो देश हित में हम चाहते हैं कि सब जो जैसा मुखिया बोले वैसा हम करेंगे।